नमस्कार दोस्तों, आज की सीरीज में हम देखेंगे ऑटोमेटेड टेस्टिंग सेलेनियम फ्रेमवर्क के साथ कैसे कर सकते हैं। वैसे तो सेलेनियम फ्रेमवर्क जावा के वर्ल्ड से आया है और जावा के साथ ही ज़्यादा यूज़ होता है, लेकिन आप सी शार्प के साथ भी सेलेनियम को यूज़ कर सकते हैं। हमें ऑटोमेटेड टेस्टिंग की ज़रूरत क्यों है? ऑटोमेटेड टेस्टिंग मॉडर्न प्रोजेक्ट्स में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है। क्यों ऑटोमेटेड टेस्टिंग आजकल इम्पॉर्टेंट हो गया है? क्योंकि प्रोजेक्ट के साइज इतने बड़े हो गए हैं और इतने ज़्यादा आइट्रेशंस होते हैं किसी भी कमर्शियल प्रोजेक्ट में कि एक ह्यूमन के लिए बार बार एक ही चीज़ एक्यूरेटली चेक कर पाना मुश्किल होता जा रहा है। प्लस इतने पेजेस हो जाते हैं, इतने साइट्स हो जाते हैं, इतने ज़्यादा डेटा है, इतना ज़्यादा आउटपुट पॉइंट है कि ह्यूमन टेस्टर्स का एक्यूरेसी लेवल बहुत कम जाता है। इसलिए हम सेलेनियम का यूज़ करते हैं। सेलेनियम या सेलेनियम जैसे दूसरे फ्रेमवर्क्स एक ही चीज़ को रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम्स टेस्ट कर सकते हैं। अब मान लेते हैं कि आपने एक पेज टेस्ट किया, उसका टेस्ट केस बनाया और उसके प्रोबेबल आउटपुट्स लिख दिए। सेलेनियम के थ्रू आप वही टेस्ट केस बार बार रन कर सकते हैं, एक ही प्रोजेक्ट में या फिर दूसरे प्रोजेक्ट में या फिर किसी आइट्रेशन में। आइट्रेशन से मतलब आपने एक बार टेस्ट किया, उसमें कुछ चेंजेस क्लाइंट ने मांगे, आपके डेवलपिंग टीम ने उसको चेंज किया, फिर आपके पास वो टेस्टिंग के लिए आया। अब हो सकता है उस समय आप कुछ और टेस्ट कर रहे हो या फिर आपके पास टेस्टर्स नहीं हो, तो आप क्या कर सकते हैं, जो टेस्ट केसेस पहले बने थे उन्हीं को यूज करते हुए सेलेनियम में उस पेज को आप टेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम लोग सेलेनियम में कैसे सी शार्प के साथ टेस्टिंग कर सकते हैं। पहला इंट्रोडक्टरी वीडियो है, इसमें मैं सारे नियम फॉलो नहीं करूंगा, सिर्फ आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से हम किसी भी वेबसाइट को इनपुट दे सकते हैं और टेस्ट कर सकते हैं। नाउ एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं। कंसोल ऐप है मेरा, वो कंसोल ऐप कोई भी ले लीजिए आप चाहे तो फ्रेमवर्क का ले लीजिए, .NET कोर का ले लीजिए, डज नॉट मैटर। नेक्स्ट क्लिक कर दीजिए। कंसोल ऐप सिलेक्ट करने के बाद कंसोल ऐप का जो नाम आपको पसंद है वो रख लीजिए और जहां सेव करना चाहें कर लीजिए। नेक्स्ट पे जाइए। यहाँ पे डू नॉट यूज टॉप लेवल स्टेटमेंट्स मैं अभी के लिए अनचेक कर रहा हूँ, आप चाहें तो रहने दीजिएगा। ये मॉडर्न वे है जिसमें आपको सब प्रोग्राम में मेन और ये सब नहीं लिखा रहता है, मेथड के नाम और ये सब नहीं लिखे रहते हैं। चलिए कुछ डिपेंडेंसीज को पहले इंस्टॉल कर लेते हैं। आप जानते हैं न्यूगेट पैकेज पे हम ओपन करेंगे। सबसे पहले तो हम सेलेनियम का वेब ड्राइवर इंस्टॉल करेंगे। इसके बिना आप सेलेनियम फ्रेमवर्क को यूज नहीं कर पाएंगे सी शार्प में। तो इसमें आप लिख दीजिए सेलेनियम वेब ड्राइवर, या सिर्फ सेलेनियम लिख देने से भी काम चल जाएगा। तो ये रहा सेलेनियम वेब ड्राइवर, इसको हम अब इंस्टॉल करेंगे। हमारा वेब ड्राइवर इंस्टॉल हो गया है। अब हमें क्रोम के लिए ड्राइवर इंस्टॉल करना है। कृपया ध्यान दीजिएगा, क्रोम के लिए ड्राइवर इंस्टॉल करते वक्त वर्जन जरूर देख लीजिएगा। आपके क्रोम का वर्जन और जो वर्जन आप इंस्टॉल कर रहे हैं उसका मेजर वर्जन सेम होना चाहिए। नहीं हुआ तो तुरंत प्रॉब्लम आ जाएगी। मेरे केस में मैंने छोटी सी गलती करी थी, मेरा क्रोम वर्जन 120 था और मैंने 121 इंस्टॉल कर लिया था। कृपया करके इस बात का ध्यान रखें। चलिए अब एक हम लोग बनाते हैं आई वेब ड्राइवर टाइप का वेरिएबल। ये आई वेब ड्राइवर इसका मेन क्लास है
या इंटरफेस है, आप जानते हैं सी शार्प में आई से जो भी होता है वो इंटरफेस होता है। इसके लिए हमें openqa.selenium को यूज़ करना पड़ेगा या इंक्लूड करना पड़ेगा। हमने एक न्यू क्रोम ड्राइवर बनाया है क्योंकि हम क्रोम में इसको रन करेंगे। इसमें आप ऑप्शंस दे सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हमें कोई ऑप्शंस की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये जस्ट एन इंट्रोडक्शन है। मैं एक हेलो वर्ल्ड टाइप ऑफ प्रोग्राम बना रहा हूँ। नेक्स्ट, इस ड्राइवर को हम बताएंगे कि कहाँ नेविगेट करना है। हम नेविगेट कर रहे हैं बिंग में, बिंग जो आपका सर्च इंजन है उसमें। यहाँ पे हमने लिख दिया http://bing.com। इसके बाद हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। बिंग को मैनुअली हमें ओपन करना पड़ेगा और वहाँ पे पता ये करना पड़ेगा कि जो टेक्स्ट बॉक्स है जिसमें हम सर्च करते हैं उसका आईडी क्या है। एक बार उसकी आईडी पता चल जाती है तो उसको यूज करते हुए हम एलिमेंट को फाइंड कर सकते हैं। ड्राइवर तो पेज का हो गया, उसमें फाइंड एलिमेंट, और फाइंड एलिमेंट में कैसे एलिमेंट को फाइंड करना, बाय आईडी कि बाय नेम कि बाय क्लास। मुझे बाय आईडी करना है क्योंकि मैंने पहले ही bing.com को ओपन करके देख लिया था कि उसका जो टेक्स्ट बॉक्स है जिसमें हम लिखते हैं अपना सर्च टर्म, उसकी आईडी क्या है। उसकी आईडी थी sb_form_q, इसलिए मैंने लिख दिया बाय आईडी में sb_form_q पास कर दिया। जब हमें एलिमेंट मिल गया तो हमने एलिमेंट में सेंड कीज के थ्रू हमारा सर्च टर्म पास कर दिया। ये सर्च टर्म उस टेक्स्ट बॉक्स में टाइप हो जाएगा। ये हमने प्रोग्राम रन किया। अब एक क्रोम विंडो खुली जिसमें वो अपने आप बिंग पे चला गया और बिंग पे उसने क्या लिख दिया, हमारा सर्च टर्म। ठीक ऐसे ही हम अपने वेबसाइट की टेस्टिंग को भी ऑटोमेट कर सकते हैं। हमने अभी एंटर करना, क्लिक करना, ये सब कुछ नहीं किया है। आगे हम इसको भी देखेंगे कि कैसे हम प्रोग्राम में कोई एक्शन करके आउटपुट को टेस्ट कर सकते हैं। प्री डिफाइंड एक्शन होते हैं, प्री डिफाइंड टेस्ट केसेस होते हैं, प्री डिफाइंड आउटपुट्स होते हैं। सेलेनियम उसको आपके लिए ऑटोमेट कर देता है। आपको बार बार हर टेक्स्ट बॉक्स में जाके, हर चेक बॉक्स में जाके डेटा एंटर नहीं करना होता। यही सेलेनियम की खूबसूरती है। और सेलेनियम एक बहुत ही स्टेबल फ्रेमवर्क है और बहुत पुराना फ्रेमवर्क है, ऐसा नहीं कि कल आया है। तो आप बेफिक्र होकर सेलेनियम में सी शार्प के थ्रू अपने टेस्ट केसेस बना सकते हैं और टेस्टिंग कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं सेलेनियम के ऊपर और भी वीडियोस फ्यूचर में लाने वाला हूं जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से सेलेनियम आपके वेब एप्लीकेशन या फिर विंडोज़ एप्लीकेशन एक्सेट्रा को टेस्ट कर सकता है।